हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बाकी बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे जो उत्तराखंड की प्रमुख लोक भाषाएं हैं और बोलियां, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम जानते हैं भाषा संस्थान व हिंदी अकादमी, जो कि देहरादून में स्थित है। देखिए, हिंदी एवं अन्य भाषाओं का प्रचार प्रसार, शोध, अनुवाद, सरकारी गज़टों का अनुवाद करने के लिए राज्य में उत्तराखंड भाषा संस्थान और उत्तराखंड हिंदी अकेडमी की स्थापना 2009 में देहरादून में की गई थी। ओके। फिर देखिए, जब आया 2011 तो 2011 में हिंदी अकेडमी के नाम के आगे डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्णवाल नाम जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया? डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्णवाल जोड़ दिया गया। कब? 2011 में। इम्पोर्टेंट है। ओके। तो ये तो था भाषा संस्थान व हिंदी अकेडमी के बारे में कि कब इसकी स्थापना हुई और कब डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्णवाल नाम इसके आगे 2000 कब जोड़ा गया। तो अब देखो, हम जानेंगे जो उत्तराखंड की बोली है और भाषा, इसके कितने पार्ट्स हैं, सब डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और कवर करेंगे। देखिए, जैसा कि आपको नोट्स में विजिबल है। देखिए, बोली भाषा। देखिए, बोली होती क्या है, पहले हम इसको जानते हैं। देखिए, किसी क्षेत्र विशेष में संचार के लिए प्रयुक्त होने वाले माध्यम को बोली कहा जाता है। देखिए, जैसे हमारे किसी क्षेत्र विशेष में बातचीत में जो हमारी आपसी बातचीत के लिए किसी विशेष क्षेत्र में जैसे कि हमारे उत्तराखंड में कोई बोली भाषा जैसे बात करने के तौर तरीके में जो भाषा प्रयोग की जाती है, तो उसे हम संचार के लिए जो प्रयुक्त होती है, संचार कम्युनिकेशन बातचीत, आपसी बातचीत करने के तरीके में जो भाषा प्रयोग की जाती है, तो उसे बोली कहा जाता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि बोली किसे कहते हैं, किसी विशेष क्षेत्र। ठीक है। अब देखिए, इसके बारे में आगे हम जानें। देखिए, जैसा कि आपको मैंने ये फ्लो चार्ट टाइप का डायग्राम बना रखा है। देखिए, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, नोट्स में आपको विजिबल हो रहा है ना, हिंदी। देखिए, भाषा जो होती है हिंदी की, जो 5 उपभाषाएं हैं, उन उपभाषाओं के नाम कौन कौन से हैं। देखिए, थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ आपको। देखिए, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी 3, नंबर 4 बिहारी और नंबर 5 पहाड़ी हिंदी। तो ये तो हैं हिंदी की 5 उपभाषाएं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे पहाड़ी हिंदी के बारे में। तो देखो, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। तो देखिए, नंबर 1 आती है पूर्वी पहाड़ी। ठीक है। नंबर 2 आती है मध्य पहाड़ी। ओके। और नंबर 3 आती है पश्चिम पहाड़ी। ठीक है, ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। अब आता है, देखिए, मध्य पहाड़ी के बारे में हम डिस्कस करें। इसके अंतर्गत जो हमारे 2 मंडल हैं हमारे उत्तराखंड में, एक कुमाऊं मंडल, एक गढ़वाल मंडल। तो उसके जो कुमाऊनी भाषा, गढ़वाली जो भाषा आती है, मध्य पहाड़ी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? याद रखिएगा, मध्य पहाड़ी के अंतर्गत कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा। ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो मैं अब आगे बढ़ती हूँ। देखिए,
उपरोक्त 5 भाषाओं के अंतर्गत कितनी 18 बोलियां आती हैं। जो मैंने आपको उप भाषाएं बताई थी तो उनके अंदर कितनी हमारी 18 बोलियां आती हैं। कश्मीर से नेपाल के क्षेत्र में पहाड़ी हिंदी उपभाषा एवं उसकी बोलियां संचार में प्रयुक्त की जाती हैं, मतलब बोलचाल में बात करने के तरीके में प्रयुक्त की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए पहले मैं पढ़ लेती हूँ फिर आपको मैं समझाती हूँ। देखिए उत्तराखंड मध्य पहाड़ी के अंतर्गत आता है। जो हमारा उत्तराखंड है वो मध्य पहाड़ी के अंतर्गत आता है। कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा मध्य पहाड़ी बोली के अंदर आती हैं, जैसा कि आपको मैंने अभी पीछे बताया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन बोलियों में साहित्य का सृजन हुआ है, अंततः इसे भाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, और ये बोली देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये मतलब जितनी भी मैंने बोलियाँ बताई हैं आपको, ये किस में लिखी जाती है? जो हमारी हिंदी भाषा है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो ये बोलियाँ भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ओके, तो यहाँ तक आपको चीज़ें उम्मीद है क्लियर हुई होंगी। किसी को अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, मैं डाउट वहाँ क्लियर कर दूँगी। ओके, तो अब देखो हम बात करेंगे कुमाऊनी बोली की, कुमाऊनी भाषा या कुमाऊनी बोली की। ठीक है, कुमाऊनी बोली भाषा। ठीक है, देखिए जो राज्य में कुमाऊं के उत्तरी व दक्षिणी सीमांत क्षेत्रों को छोड़कर सभी क्षेत्र में कुमाऊनी भाषा बोली जाती है। इसके विकास के संबंध में इतिहासकारों ने अनेक मत दिए हैं। देखिए जो कुमाऊनी भाषा का विकास हुआ है उसके संबंध में जो इतिहासकार थे उनके मतलब अलग अलग मत थे कि इनका विकास किन किन से हुआ है। तो देखिए डॉक्टर ग्रियर्सन द्वारा क्या कहा गया था? पहला मत है ग्रियर्सन का, प्रथम मत डॉक्टर ग्रियर्सन द्वारा, और डॉक्टर सुनीति कुमार, डी शर्मा, दरद खज, 85 प्राकृत, इनका प्रथम मत था कुमाऊनी भाषा के बारे में। सेकंड आता है डॉक्टर जो द्वितीय मत आता है, डॉक्टर नारायण पालीवाल, उदय नारायण तिवारी, धीरेन्द्र वर्मा व बद्री दत्त पांडे, इन्होंने दूसरा मत दिया था कुमाऊनी जो बोली भाषा है उसके बारे में। ओके, देखिए ध्वनि वाक्य मतलब जो ध्वनि वाक्य विन्यास और जो शब्दावली और रूप रचना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो हमारी कुमाऊनी बोली है वो शोर सेनी अपभ्रंश के अधिक निकट है, जिसका अगर कहा जाए तो मूल आधार क्या है? संस्कृत। ठीक है, उम्मीद है आपको पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। और जो कुमाऊनी खड़ी बोली हिंदी बोली से सर्वाधिक प्रभावित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी को 4 वर्गों में विभक्त किया है। जो डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी भाषा को 4 वर्गों में बांटा है। देखिए 4 वर्गों में बांटा, जैसा कि मैंने बताया तो पहली है पूर्वी कुमाऊनी, दूसरी है पश्चिमी कुमाऊनी, नंबर 2, और थर्ड है उत्तरी कुमाऊनी।
और 4 है दक्षिणी कुमाऊनी। ओके, तो देखिए पहले हम बात करते हैं पूर्वी कुमाऊनी के बारे में। देखिए इसका पॉइंट ए बात करते हैं कुमैया बोली। तो यह नैनीताल से लगे काली कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ? विशेषकर चंपावत में कुमैया बोली। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बी सैरयाली बोली, तो यह सौर क्षेत्र मतलब पिथौरागढ़ में बोली जाती है। इसके अतिरिक्त ये दक्षिण जोहार क्षेत्र गंगोली घाट क्षेत्र में भी बोली जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए सी औस्कोटी, यह औस्कोट क्षेत्र में बोली जाती है। इस पर नेपाली भाषा का प्रभाव है, मतलब इस भाषा पर नेपाल क्योंकि जो हमारा पड़ोसी देश है तो इस औस्कोटी भाषा पर उसका भी प्रभाव देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट देखिए डी पॉइंट सिराली, यह औस्कोट के पश्चिमी क्षेत्र सिरा में बोली जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था पूर्वी कुमाऊनी बोली के बारे में। अब देखिए हम बात करेंगे पश्चिमी कुमाऊनी बोली के बारे में। पश्चिमी कुमाऊनी बोली। और हाँ, आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन हो जाइए, मैं वहाँ आपको ये नोट्स PDF की फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दूँगी। ओके, देखिए पछाई अल्मोड़ा जिला मतलब पॉइंट A2 का। ठीक है, पछाई बोली अल्मोड़ा जिला के दक्षिण भाग जो कि गढ़वाल की सीमा तक स्पर्श करता है, उस क्षेत्र में ये पछाई बोली जाती है, याद रखिएगा। पॉइंट नंबर बी फल्ला कोटी, यह नैनीताल व अल्मोड़ा क्षेत्र में ये बोली जाती है। नैनीताल और अल्मोड़ा क्षेत्र में। खस पराजिया, कौन सी है ये? नंबर सी खस पराजिया। तो देखिए ये दानपुर क्षेत्र के आसपास बोली जाती है ये बोली। नेक्स्ट देखिए ई चौक खिरिया, इसकी पता नहीं, चौक सॉरी चौक खिरिया बोली। देखिए यह अल्मोड़ा नैनीताल सीमा वाले क्षेत्र में बोली जाती है। जो अल्मोड़ा और नैनीताल सीमा से स्पर्श जो क्षेत्र करता है वहाँ ये बोली जाती है। ओके, तो देखिए इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। बाकी जो 2 और बची हैं इसकी कुमाऊनी बोली की वर्ग 2 और बचे हैं, उत्तरी और एक दक्षिणी वर्ग, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। स्टे ट्यून, थैंक यू, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।